Hello everyone, myself Mrs. Binda. Welcome to online class. Student, today I would like to teach you about rise of modern Europe. बच्चों, आज मैं आप लोगों को राइज ऑफ मॉडर्न यूरोप के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। ये जो आपके सामने डायग्राम दिया गया है यह वर्ल्ड मैप है और इस वर्ल्ड मैप में यूरोप ये है और यहाँ पर मॉडर्न एज कब स्टार्ट होता है, कैसे ये मॉडर्न यूरोप होता है, इसके बारे में आज इस लेसन में, इस वीडियो में जानेंगे। स्टूडेंट्स, राइज ऑफ मॉडर्न यूरोप यह हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है और हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हिस्ट्री क्या है। स्टूडेंट्स, हिस्ट्री is a continuous process of human actions of succession and occurrence। हिस्ट्री जो है ह्यूमन द्वारा किए गए एक्शन होता है, यानी ह्यूमन द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसी को हम अध्ययन करते हैं और यह कार्य जो पास्ट में होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, हमारा जो वर्ल्ड है वह वर्ल्ड नॉलेज, इंटेलेक्ट, लर्निंग और स्टडी के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 एज में डिवाइड किया गया है और ये 3 एज हैं एंशिएंट एज, मेडिवल एज, मॉडर्न एज। यह डिवीज़न पूरे वर्ल्ड में जो डिफरेंट कंट्रीज थी वहाँ की ये पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड कल्चरल स्ट्रक्चर के आधार पर किया गया था। और मॉडर्न एज जो था, मॉडर्न एज एंशिएंट और मेडिवल एज से डिफरेंट था। मॉडर्न एज में जो पीपल्स थे वे अपना फ्रेश ओपिनियन, एक्टिविटीज़, एक्शन को रख सकते थे। उनका जो थॉट रहता था उसको लोग सुनते थे। मॉडर्न एज के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक थे, यानी कि मॉडर्न एज के जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक थे वे मेन रूप से 3 थे। फर्स्ट, रीजनिंग एंड रैशनलिज्म, सेकंड, ह्यूमनिज्म एंड थर्ड, न्यू सर्च। रीजनिंग एंड रैशनलिज्म का मतलब था कि जो भी कुछ कहा जाता, जो भी फैक्ट कहा जाता वह बिना रीजनिंग के लोग स्वीकार नहीं करते थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे। जैसे कि कहा गया कि सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करता है, तो पहले इसको लोग रीज़न देते थे और जब रीज़न परफेक्ट होता था तभी एक्सेप्ट करते थे। और जो मॉडर्न एज के लोग थे वो बुद्धिज्म पर विश्वास करते थे, यानी वास्तविकता पर विश्वास करते थे। ह्यूमनिज्म, इस एरा में जो ह्यूमन बीइंग थे वो प्रॉस्पेरिटी थे, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग प्रॉस्पेरिटी थे उनको महत्व दिया जाता था। ये भौतिक कंफर्टेबल यानी मटेरियलिस्टिक कंफर्ट वगैरह को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था और प्रत्येक ह्यूमन बीइंग में अनकाउंटेबल एबिलिटी होती थी, यानी बहुत अधिक क्षमता होती थी जिससे कि वह सोसाइटी को डेवलप बना सकता था और एक अच्छा समाज बना सकता था। थर्ड है न्यू रिसर्च। मॉडर्न एज में नए नए डिस्कवरीज किए गए
साइंस के क्षेत्र में भी डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, न्यू पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियाज़ आई, न्यू रिसर्च में जैसे न्यू रूट्स का सर्च किया गया, जैसे कि ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज के साथ सी रूट का सर्च किया गया, प्रिंटिंग मशीन का सर्च किया गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। ये सभी जो थे मॉडर्न एज में हुए। और मॉडर्न एज यूरोप में 15th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था और मॉडर्न एज वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट टाइप में हुआ। जैसे इंडिया में मॉडर्न एज 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। क्या आप बता सकते हो कि जो हिस्ट्री है, जो मॉडर्न एज है, उसके बारे में जानकारियाँ हमें कैसे प्राप्त होती हैं? यानी कि मॉडर्न एज के बारे में जो नॉलेजेस हैं उनके सोर्स के कौन कौन से सुविधाएं थी? तो बच्चों, मॉडर्न एज के जो सोर्सेस थे वे बहुत अधिक तो नहीं थे, लेकिन जो थे ये उसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स, यह गवर्नमेंट ऑफिसेस में सेफली रखा हुआ है, जिसको कि हम आसानी से उन डॉक्यूमेंट्स को जान सकते हैं, देख सकते हैं। और डिफरेंट टाइप्स के बुक्स वगैरह भी उपलब्ध हैं मॉडर्न एज में। प्रिंटिंग मशीन का सर्च हो गया था, जिससे कि बहुत सारे बुक वगैरह भी उपलब्ध थे। जैसे ये जो बुक्स थे वे लिटरेचर थे, जैसे नॉवेल्स, बायोग्राफिक, ट्रेवलॉग, और इसके साथ साथ न्यूज़पेपर भी उपलब्ध थे, जिससे कि काफ़ी जानकारियाँ हिस्ट्री के बारे में प्राप्त होती हैं। कुछ पीपल जो इंडिपेंडेंस के समय थे और वो आज भी हैं, तो इंडिपेंडेंस के समय की जो सिचुएशन थी, जो हालात थे, उसके बारे में वे अभी जब बताते हैं तो इस तरह से भी हिस्ट्री के बारे में हम जानते हैं। बच्चों, जो मॉडर्न एज के जो हिस्ट्री के रिसोर्सेस हैं वे इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। ये हैं रिटन हिस्ट्री, वर्बल हिस्ट्री, मॉडर्न कम्युनिकेशन, मॉडर्न आर्किटेक्चर। बच्चों, रिटन हिस्ट्री में जो आपको कंपोजिशन होता है, बायोग्राफी, मेमोरीज, नॉवेल्स, ये सभी रिटन हिस्ट्री में आते हैं। और साथ में जो गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स वगैरह जो होते थे वो भी रिटन हिस्ट्री में आते हैं। और रिलीजियस लिटरेचर और रिलीजियस संत जो होते थे उनके द्वारा जो थॉट था या फिर वो जो सोचते थे उसको रिटन फॉर्म में रखते थे, ये सभी के सभी रिटन हिस्ट्री में आते हैं। और वर्बल हिस्ट्री होता है, जैसे कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंस के समय रहा होगा और आज भी है, तो वह उस समय के बारे में हमें अभी बताता है। तो इस टाइप के जो नॉलेजेस होते हैं वे वर्बल हिस्ट्री में आते हैं। या फिर जो फोक स्टोरीज होते हैं ये वर्बल हिस्ट्री में आते हैं। मॉडर्न कम्युनिकेशन रेडियो, टीवी, फिल्म, फोटोग्राफ्स, ऑडियो, वीडियो, कैसेट, इंटरनेट, ये सभी मॉडर्न कम्युनिकेशन है।
और मॉडर्न आर्किटेक्चर है, जैसे पार्लियामेंट हाउस, प्रेसिडेंट हाउस है, और कुतुब मीनार या फिर ताजमहल, इसी तरह से घासीदास म्यूज़ियम जो छत्तीसगढ़ में रायपुर में है, ये सभी के सभी मॉडर्न आर्किटेक्चर में आएंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग डेली लाइफ में जो यूज़फुल थिंग्स और एप्लियंसेस का यूज करते हैं, वो भी हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। स्टूडेंट्स, आप भी अपने आसपास बुक्स, बिल्डिंग्स वगैरह के बारे में पता कर सकते हो, जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सके। ये बच्चों, आगे है बैकग्राउंड, यानी 15th सेंचुरी में यूरोप में प्रेस्ट और नाइट्स का प्रभाव था। यानी ये यूरोप है, यहाँ पर प्रेस्ट लोगों का ही प्रभाव था, यानी कि वे ही लोग इन एरियाज़ में मेन रूप से अपना शासन करते थे, और यहाँ के जो किंग होते थे वे बहुत वीक होते थे, और जो यूरोप के पॉप होते थे उनको तो भगवान का प्रतिनिधित्व करने वाला कहा जाता था। यानी कि स्वर्ग में जो भी कुछ है उसके बारे में वे सभी चीज़ जानते थे, और वे जो कुछ भी कहते वही बात सभी को मानना होता था। उनका कोई भी विरोध नहीं कर सकता था। यदि उनके विरोध में कोई खड़ा होता तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती थी क्या। लेकिन कुछ रिनॉर्ड थिंकर्स, यानी पढ़े लिखे लोग जो समाज को समझते थे, वे चाहते थे कि लोग एजुकेट हों, लोग शिक्षा प्राप्त करें, लोग अध्यात्म के बारे में जानें, वर्ल्ड के बारे में जानें, और वे सही निर्णय लें। यदि कोई रिलीजियस व्यक्ति कह दे कोई चीज़ तो उसको आंख बंद करके स्वीकार ना करें, वह अपने खुद के ओपन आँखों से वर्ल्ड को देखे, पहचाने और निर्णय ले। और यह तभी हो सकता है जब वह शिक्षित हो, एजुकेशन प्राप्त किया हो।